नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और फिर आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज जैसा मेरा बोर्ड बता ही रहा है कि हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 4 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत चुन्नू सा चैप्टर है ना। और पूरा चैप्टर हम आज की क्लास में ही खत्म कर देंगे। पूरे कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, है ना। पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम निपटा देंगे। बस आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देर ना करते और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और बच्चों, सबसे पहले ही जैसा भी जब कभी भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा एक सजेशन आप बच्चों को देता हूं कि सबसे पहले तो चैप्टर क्या है वो समझें, उसका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है वो समझें और फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। तो हमारा पहला ही टास्क यहाँ पर बच्चों ये है कि हम लोग समझें कि क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो जब कभी भी हमारे पास बच्चों लीनियर इक्वेशन की बात होगी, है ना, हम इस पूरे चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। ये है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। एक एक चीज का मतलब हम लोग बहुत इत्मीनान से समझते हैं। तो बच्चों, जब कभी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बात आएगी तो तुरंत आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ऐसी इक्वेशंस जहां पर डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब डिग्री क्या होती है हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? तो जब कभी भी अगर हम इक्वेशंस के बारे में बात करें तो इक्वेशंस मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ वो कुछ हमें इक्वल्स टू में रिजल्ट भी दे, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 7। ठीक है। या फिर और अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं ऐसा कुछ लिखूं कि 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15। तो जहां कहीं पर भी हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हमें कुछ रिजल्ट दे रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो तो हम थोड़ा सा जिक्र कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में भी कर लेते हैं। तो बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 2। अब 2 की वैल्यू हर क्वेश्चन में 2 ही रहेगी, इंडिया में भी 2 रहेगी, बाहर भी 2 ही रहेगी, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन लेकिन जब कभी अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो जैसा कि इसका नाम ही है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिनोट किए जाते हैं स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस तरीके से, है ना। और इनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहती है। हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जहां कहीं पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, साथ ही साथ वो हमें इक्वल्स टू में कुछ रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया गया है। तो जहां कहीं पर भी इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल मिलेंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड या ए बी, इस तरीके से, ये कहलाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, है ना। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं तो हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरीके से तमाम ये कहानी चलती जाएगी। 3 है तो 3 वेरिएबल, 4 है तो 4 वेरिएबल, इस तरीके से, है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों, हमें यहाँ पर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। अगर आप कहें तो मैं इसका जनरल फॉर्म आपको बता दूं क्या? अगर आप कहें तो मैं इसका जनरल फॉर्म आप लोगों को बता दूं क्या? तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जस्ट अ सेकंड, एक कॉल ले लूं क्या मैं? हेलो। सॉरी। तो यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये तो था चैप्टर के नाम का मतलब।
अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रही है हमारी पहली स्लाइड। यस, लीनियर इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड a and b are not both zero is called a linear equation in two variables। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है बच्चों, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो होने के साथ साथ इस बात को भी इंश्योर करना है कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो एंड b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यदि अगर ये जीरो हो गए तो वो वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा और एज अ लीनियर इक्वेशन इसमें वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिख दिया 0x प्लस वाई बराबर 2, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, y बराबर 2। इसीलिए x और y के साथ जुड़े हुए कांस्टेंट जो हैं वो भी कभी जीरो नहीं होने चाहिए। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, और सेम इन द मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आप करें तब भी वहां पर इक्वेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। कहने का मतलब यह है, वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है तो आप उसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें या दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड करें या दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड करें, तो आपकी इक्वेशंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। आगे चलकर हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्या दिया गया है नेक्स्ट, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यस, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही जान लेना है बच्चों के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है ना। तो अब यहाँ से आप तमाम इसके ढेर सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, जब अगर मैंने कह दिया कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 है, तब ऐसी सिचुएशन में y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो पहला सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया 0,5। इसी तरीके से मैंने एक बार कह दिया कि व्हेन x बराबर 1, तो 1 इधर चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। एक सॉल्यूशन इसका कितना हो गया, 1,4। इसी तरीके से मैंने कह दिया एक बार कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो y बराबर 2 इधर चला जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना बचा, 3 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2,3। तो ये जो बच्चों मिल रहे हैं ना, ये हैं हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशंस। सिंपली अगर आपको अपने दिमाग में बिठाना है तो जो x और y की वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो यहाँ से एक बात तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज रखते जाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप एक वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली आपको दूसरे वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी और वही कहलाते हैं उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो वो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। चलिए फिर से हम वापस से एक एग्जांपल ले लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि x प्लस वाई बराबर है मेरे पास 5, है ना। यदि अगर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला, 5। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला, 4। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला, 3। तो सॉल्यूशन क्या हुए, 0,5, 1,4, 2,3। अब यदि अगर इसी बात को मैं ग्राफ पर बनाऊं तो बच्चों देख लो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0,5, 0,5। तो वो कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा है 1,4, 1,4 हमें कहाँ मिलेगा, तो यहाँ कहीं पर मिलेगा। ठीक है, 2,3 हमें कहाँ पर मिलेगा, तो वो यहाँ कहीं पर हमें मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं
इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ते हुए बनाऊं तो मुझे एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। इस बात का भी अपने भेजे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। क्या दिया गया है? x is equals to 0 is the equation of the y axis and y is equals to 0 is the equation of the x axis, है ना। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन और निकल कर आता है कि उन्होंने बोला गया है x is equals to 0, ये इक्वेशन है किसकी? y एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर कोई आपसे पूछे कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या है तो x इज इक्वल्स टू 0 है, और स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यदि अगर y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ इज इक्वेशन ऑफ इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। ये कई बार एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रहे कि यदि अगर मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर x एक्सिस और y एक्सिस है, तो वो आपसे पूछे कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो उस पर y 0 होगा। y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसी तरीके से अगर कोई पूछे आपसे कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। देखते हैं नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऑफ कोर्स, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यदि अगर मेरे पास ये है 1 2 3 4 5, है ना, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 3 4 5। अब अगर उन्होंने कहा कि x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, मैंने सपोज ले लिया 3, x इज इक्वल्स टू 3 की यदि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो x इक्वल्स टू 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ से पास होती हुई एक लाइन बना दूं, यहाँ से पास होती हुई एक लाइन बना दूं, तो वो क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में शायद अगला पेज पर यही दिया गया होगा कि यदि अगर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यदि अगर y इज इक्वल्स टू मुझे कुछ दिया गया है, सपोज मान लीजिए कि इस बारी y इज इक्वल्स टू 3 दे दिया गया, इसको जब मैं बनाऊं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 और ये क्या है 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और y इज इक्वल्स टू क्या है? 3 है। तो जब मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई जाएगी जो पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के। ठीक है, तो यदि अगर आपको कोई x इज इक्वल्स टू वैल्यू दी गई है तो वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, और y इज इक्वल्स टू कोई पैरेलल वैल्यू दी गई है तो वो उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या मिलेगी आपको? पैरेलल मिलेगी x एक्सिस के। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी पर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं एक एक मार्क्स में, और अक्सर करके बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस क्या करना कि रामायण की तरह लेक्चर को सुनना नहीं, कर भी देखते जाना, क्योंकि करना मैथ्स में ज्यादा बेहतर है एज कंपैरिजन टू सुनने के, है ना। तो जब कभी भी आप लोग लेक्चर देखने बैठें तो कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी लिखित रूप में क्लियर हो जाएं, क्योंकि अभी भी हमारे एग्जाम्स जो हैं वो रिटन में होते हैं, ना कि ओरल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले उस पे। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, है ना, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है y इज इक्वल्स टू mx, है ना। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू, मैंने इसकी जगह पर ले लिया 4x। अब यदि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ मुझे हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ मिलेगा। देख लेते हैं जरा कैसे। मैंने इसके लिए तैयार कर ली एक टेबल, है ना, एक टेबल तैयार कर ली और इसके कुछ सॉल्यूशन मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर x, ये y, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर ले लिए मैंने पॉइंट्स। अब यदि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0। x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4, है ना। इसी तरीके से सपोज अगर मान लीजिए कि एक बार मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख ली तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 8। तो पॉइंट क्या हो गया? 0 0 1 4, और ये कितना हो गया? 2 8। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पर बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7
8। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास 0 0, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 1,4, 1,4 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2,8, तो 2,8 और ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं यहीं से पास होती हुई एक लाइन बना दे रहा हूँ, यहीं से पास होती हुई एक लाइन बना दे रहा हूँ जो 2,8 से पास होते हुई बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी यदि अगर इक्वेशन का फॉर्मेट ये है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो वो लाइन हमेशा 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 ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात मजे से एकदम। तो बढ़ते हैं आगे, और क्या दिया गया है, एवरी पॉइंट ऑन द graph of a linear equation in two variable is the solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी है बच्चों। अक्सर करके बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन करने सिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यथा स्थिति समझे कि क्या होता है। वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर कोई लाइन है मेरे पास, है ना, सपोज ये मान लीजिए कि ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक। तो अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। इस लाइन से बनने वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और भी तो निकलता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इसी बिहाफ पर हम ये कह पाते हैं बच्चों कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो वो यही लिखते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन है। या फिर इसका उल्टा कह दो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस है वो सब लाइंस पर बने हुए कोई ना कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या दिया गया है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, we know that the linear equation in two variable has infinitely many solutions. We write the solution as a pair of values and plot these points on a graph paper and join them to get a line. तो ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं बच्चों, एक्स वाई, है ना। और हमें जब कभी भी इसका ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जैसे तैसे करके हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए बनाते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से बनता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके बारे में जिक्र कर चुके थे पहले, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चलेंगे, आगे चलकर अगर क्वेश्चंस में होंगे तो हम ग्राफ वहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और अब है हमारे पास सीधी एक्सरसाइज। इससे पहले कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, यस, सीधी हमारे पास है एक्सरसाइज, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, है ना। बहुत ध्यान से समझो और लिखो, क्योंकि ये बेस है बच्चों 10th क्लास का। यहीं से जो लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है, जिसके बारे में पूरा बेस हम यहीं से बनाते हुए चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो जब कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, हालांकि बहुत चुन्नू सी प्रॉब्लम्स हैं ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बस एक बार क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो जिन भी दो चीजों की बात हो रही है, जिन भी दो चीजों की बात हो रही है, उनके वेरिएबल तय कर लें और उसको सपोज कर लें। तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों किस किस की, नोटबुक की और पेन की। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बात हो रही है नोटबुक की और पेन की, ठीक है। अब इनके बीच में कोई रिलेशन क्वेश्चन में दिया गया है, उस आधार पर हमें उसकी लीनियर इक्वेशन बना डालनी है। तो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, है ना। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ पेन भी मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हमसे ये कह रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है ना, वो किसके बराबर है, पेन की कॉस्ट के डबल के बराबर है। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है बच्चों, x, और पेन, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के डबल के बराबर, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2y, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाती हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है। तो देखिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें, हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज पे यार, है ना, मस्ती मजाक में।
एक्सरसाइज पे पहुंच गए एनसीईआरटी की। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, फटाफट हम एक्सरसाइज निपटा देंगे, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे पूरी एक्सरसाइज खत्म करने में। और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं जो प्रीवियसली आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी से हम लोग फटाफट ये चैप्टर खत्म कर देंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। ओके, इन सारी इक्वेशंस को हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बाद में उसमें ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, टेन टेन। तो देखो जरा ध्यान से, ये जो इक्वेशन है y माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0x प्लस वाई minus 2 is equals to 0. Now this equation is in the form of ax plus by plus c is equals to 0. तो मैं आसानी से अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं होता है मैथ्स में उसके साथ 1 होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, वैसे मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। और c की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं, पर सारे मैं नहीं करूँगा, कुछ तो आप लोग भी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला जो हमें दिया गया है ये है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑलरेडी पहले से रिप्रेजेंट है अपने फॉर्म में, तो हम बता देते हैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो a क्या है 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b के साथ यानी कि y के साथ क्या है -1/5 और c के साथ क्या है माइनस का 10, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है -10। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला भी देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या है 3y, तो इसको हम ऐसा लिख लें x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। अब आखिरी के 3 रह गए, एक और मैं बता देता हूँ, सिक्स्थ वाला है ना। सिक्स्थ वाला जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है ना, सिक्स्थ वाला जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर y नहीं है, कोई बात नहीं, 3x प्लस 0y ऐसा तो लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 0 है, c की वैल्यू क्या है 2 है। सर एक और बता दो ना, एक और बता दो ना। तो मैं एक और बता देता हूँ, है ना, ऐसे रो मत, एक और बता दे रहा हूँ मैं, लास्ट वाला। ठीक है, एट्थ वाला और बता दीजिए सर। तो ये है एट्थ वाला। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमें 5 बराबर 2x, 5 बराबर क्या दिया गया है 2x, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई -5 हो गई, है ना। तो अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे बोलो जल्दी से, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। लो भैया, शायद समाप्त पहली एक्सरसाइज, क्या चुन्नू वाले यार। ठीक है, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके, है ना, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहली चीज तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और वो भी जब अगर दो वेरिएबल्स में है तब तो 100% होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सर इन्होंने ऑप्शन दिया गया है यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो ये लो ना भैया, ये लो ना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर कभी मैंने ऐसा लिख दिया कि x इज इक्वल्स टू 5, अब क्या बिगाड़ लोगे मेरा, है ना। एक ही सॉल्यूशन होगा ना ऐसी सिचुएशन में हमारे पास। ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू अब कुछ हो सकती है क्या दूसरी, जब मैंने लिख दिया है कि x बराबर, इसका फोकस लॉक नहीं है, x बराबर 5 है, तो अब x की वैल्यू कोई दूसरी क्यों होगी, x की वैल्यू 5 है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, अब यदि अगर सपोज मान लो
अब अगर कभी मान लो कि मेरे मन में और थोड़ी सी खलबली मची और मैंने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 25, है ना, तब ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी, √25, यानी कि x बराबर क्या होगा, +-5। तब ऐसी सिचुएशन में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो इसका आंसर मालूम होने के साथ साथ हमें जो बाकी टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उनका एटलीस्ट कम से कम मतलब तो हमें मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनके 4 सॉल्यूशन हमें लिखने हैं, लिख डालते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत है, इन क्वेश्चंस के लिए हम 4 सेक्शंस कर लेते हैं, 3 है ना, 3 सेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, लाइनें टेढ़ी बेढ़ी हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x + y = 7। इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें। सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने ऐसा कुछ कर लिया, y बराबर 7 - 2x। ठीक है, और और एक काम करूं क्या, आपका काम थोड़ा सा और आसान कर दूं क्या, मैंने इसके लिए बना दी एक टेबल। अरे तुम भी क्या याद करोगे। ठीक, ये x, ये y और ये पॉइंट्स, है ना। अब जैसे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाऊंगा वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मुझे मिलते जाएंगे। मैंने एक बार रखा x 0 तो y की वैल्यू 7, ये हो गया 0,7। ठीक है, एक बार मैंने x की वैल्यू रख ली 1, 7 - 2 5, क्या हो गया 1,5। ठीक है, एक बार मैंने x की वैल्यू रख ली 2, तो 2 2 4, 7 - 4 3, ये हो गया 2,3। जो मन करे आपका, है ना, बस ऐसा कि सॉल्व कर पाओ, है ना। अब कहने लगे कि सर 0.4/3 रखेंगे, अरे भैया पगला जाओगे, है ना। कुछ भी रखने का मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व ही ना करते मैंने, है ना। तो एक बार मैंने x की जगह पर सपोज मान लीजिए 3 रख लिया, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर बचेगा 1। सोल्यूशन क्या हो गया 3,1, ये लो निकल कर आ गए आपके पास 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, एक और बता दूं क्या, सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में क्या बोला गया है, πx + y = 9। अरे भैया पाई वाई से नहीं डरेंगे हम, है ना, कुछ भी कर लो, पाई वाई से इतनी आसानी से हम लोग नहीं डरेंगे। ये कितना हो गया 9 - πx। अब इसके लिए भी बना देते हैं एक टेबल। आ रहा है मजा, आना भी चाहिए, है ना। एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यदि अगर मैंने एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख दी, ये कितना आ जाएगा 9 - पाई, है ना, सही है। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है 9। यार एक्स तो 0 हो जाएगा ना, 9 - पाई कैसे आएगा गधों, बोलना चाहिए ना सर, गलत कर रहे हो आप। रबर को करते हैं चुन, मिटेगा सही, सारी जुगाड़बाजी है अपने पास, रबर को बड़ा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 9, तो ये कितना हो गया 0,9। एक बार अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूँ, ये हो जाएगा 9 - पाई, यानी कि 1, यार ये डब्बे थोड़े से छोटे बन गए, नीचे लिख दूं क्या, अगर आप मुझे माफ़ कर दो तो मैं नीचे लिख दूं, ठीक है। इसका आंसर होगा डब्बे की वैल्यू, इस डब्बे की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1,9 - पाई। ठीक है, अगर मैंने एक बार इसकी जगह 2 रख दिया, ये हो जाएगा 9 - 2 पाई, आंसर आएगा 2,9 - 2 पाई। ठीक है, इसी तरीके से 3 रख दिया तो 9 - 3 पाई आ जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 3,9 - 3 पाई, तो इस तरीके से चलता जाएगा। चलिए लास्ट और बता दूं क्या, अरे ये तो और आसान है, ये तो और आसान है।
दिल का दरिया बह गया। x इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4y। एक्स वाई और यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है क्या। तो y की वैल्यू रखते हैं, ये 0, ये 0, आंसर 0 0, ये 1, तो ये 4, 4,1। एक चीज़ का ध्यान रखना, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको 2 रख लिया हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8, ठीक। अगर इसको 3 रख लिया तो 12 हो जाएगा, 12,3, ठीक है। तो यहाँ समाप्त होता है ये क्वेश्चन भी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अरे यार डायरेक्ट सीधे 4 सेकंड के बाद डायरेक्ट 4, चलिए कुछ मिसिंग होगा तो मुझे माफ करना उसके लिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें x की वैल्यू निकाल कर बतानी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे दी गई है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। और जहां पर हमें x बराबर दिया गया है 2, y बराबर दिया गया है 1, है ना। तो रख लेते हैं इनकी वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर क्या है k। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर क्या है k। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं क्योंकि लॉजिकली यही क्वेश्चन था थोड़ा सा ढंग का, बाकी तो सब ऐसी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। और अब है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने ले रखे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, तब एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आए और आप आसानी से उनकी लीनियर इक्वेशन बना पाएं। तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी का भाड़ा इस तरीके से है जो जैसा क्वेश्चन में दिया गया। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपए लेता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। फिर उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से चलेगा वो। तो यदि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम ये सारी कंडीशंस जो है यहाँ पर जो दी गई हैं वो लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो लेता है 8 रुपए, ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट, फिर उसके बाद फॉर सीक्वेंट किलोमीटर फर्दर के बाद वो हमसे 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है ना। और टोटल फेयर उसका आखिरी में कितना बनता है, टोटल फेयर उसका बनता है ₹5। और टोटल डिस्टेंस वो कितनी चल रहा है, टोटल डिस्टेंस वो चल रहा है कितना, x किलोमीटर, ठीक है। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं, है ना। और वो कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपकी दूर करता हूँ। तो बच्चों पहला डिस्टेंस उसने चला 8 रुपए के हिसाब से। अब टोटल डिस्टेंस वो चल रहा था x, जिसमें से 1 किलोमीटर तो कम हो गया, ये करना भूल जाते हैं बच्चे। तो अब जो बची हुई डिस्टेंस है वो x माइनस 1 है, और वो चल रहा है वो 5 रुपए के हिसाब से, और टोटल किराया बन रहा है y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। और यदि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y, या फिर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये रही रिक्वायर्ड लीनियर लीनियर, ठीक है क्या, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। आरुषि पेड ₹27 फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 days
If the fixed charge is rupees X and per day charges are rupees Y, write a linear equation representing the above information. यहाँ पर एक लड़की है आरुषि, है ना। सबसे पहली चीज तो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, वो हम ये सारी चीजें यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, है ना। और वो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज, एक्स रुपीज। एंड द चार्ज, फिर उसके बाद वो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ईच डे वो कितना है, वाई रुपीज। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज वाई रुपीज, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आरुषि ने 27 रुपए पे करे यदि अगर उसने किताब 7 दिन रखी, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें अब हम, है ना। तो आरुषि ने किताब कितने दिन रखी, 7 दिन, जिसमें से 3 दिन तो फिक्स चार्ज होगा, है ना। यानी कि 3 दिन तो फिक्स चार्ज था और 4 दिन एक्स्ट्रा लगा होगा, यानी कि 4 दिन का वाई रुपीज के हिसाब से चार्ज बना टोटल। इफ द फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज इज रुपीज वाई, और टोटल किराया बना हमारा कितना, 27 रुपये। इस हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, एक्स प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल्स टू, है ना। कितने आसानी से चलते जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है बच्चों अमूमन मैथ्स में, जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर क्वेश्चन वश्चन हमसे बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें। अ नंबर इज 27 मोर देन ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इफ इट्स यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लो कि कोई भी नंबर बनता कैसे है, तब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आता है ना। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 27, है ना। इसमें आप ये जानते हैं कि ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है और ये हमारी टेंस प्लेस है। तो इस नंबर को बनने का मैकेनिज्म क्या होता है कि टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई होता है और उसमें यूनिट प्लेस ऐड हो जाता है। तो इस बिहाफ से ये 20 + 7 तरीके से ये पूरा मिलकर 27 बनता है। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि टेंस प्लेस का जो नंबर है वो x है और यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट प्लेस नंबर being y and टेंस प्लेस नंबर बी x। तो इससे जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, इससे जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या होगा, 10x + y, है ना। अब वो हमसे कंडीशन अप्लाई करने को कह रहे हैं कि यदि अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यदि अगर इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो, है ना, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड इज, अब इनकी डिजिट रिवर्स कर दो, यानी कि जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर। तो ऐसी स्थिति में जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 10y + x हो जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करी, अब उन्होंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करी कि जो ओरिजिनल नंबर था यानी कि 10x + y, अब जो नया नंबर मिला है वो उससे कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, यानी कि 10y + x है। यही है, एक बार फिर से पढ़ लूँ मैं। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। यस, बिल्कुल सही है। इन सारे नंबर को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। 10x + y, यहाँ से ये 10y को इधर ले आऊँ मैं और x को भी इधर ले आऊँ तो यहाँ पर बचेगा 27। 10x - x 9x, y - 10y
माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 27। तो ये तो आ गया मेरे पास इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन। अभी भी अगर मेरा पेट ना भरा हुआ हो तो मैं इसमें थोड़ी सी कारिस्तानी और कर सकता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था, है ना, किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप सेम नंबर से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी, है ना, देखने में थोड़ी सी अलग हो जाएगी लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूं बच्चों, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखिए जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच राइना एंड धोनी टुगेदर स्कोर्ड 198 रन, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे भाई क्या कर रहे हो यार। ठीक है, तो मैच है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, है ना, वनडे इंटरनेशनल, है ना, जिसमें रायना जी ने एक्स रन बनाए और धोनी जी ने वाई रन बनाए। ठीक है, और ये हमने सपोज किया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ने मिलकर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए हैं, 198 रन। यही है इसका आंसर। ठीक है, अरे भैया यही है, आपको मजाक लग रहा है? अरे यही तो उन्होंने बोला, धोनी ने कुछ रन बनाए, रैना ने कुछ रन बनाए, दोनों ने मिलकर 198 बनाए, रैना ने एक्स बनाए, धोनी ने वाई बनाए, ऐसा हमने सपोज कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, 198 आ गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज ₹100 मोर देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, व्हाट, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप सो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद फिर मजे ही मजे। ठीक, खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों कुर्सी और टेबल की, है ना, कॉस्ट ऑफ टेबल और कॉस्ट ऑफ चेयर। तो सबसे पहले ही काम, जब कभी भी ऐसी बात आती है तो मजे से दो चीज़ों के वेरिएबल तय कर लें। लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल टेबल बी एक्स रुपी, है ना, बी एक्स रुपी, है ना, इस तरीके से। एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर बी वाई रुपी। ठीक है, अब वो हमसे ये कह रहे हैं, लगाएं कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टेबल की जो कॉस्ट है यानी कि एक्स, वो कुर्सी से आधी है। नहीं है, गलत लिख रहा हूं मैं। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹100 मोर देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। ठीक है, 100 मोर देन हाफ यानी कि 1/2 ऑफ चेयर बाई, इस तरीके से ये कुछ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू 100, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस y/2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। और बहुत अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले डालो, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 200, या फिर 2x माइनस वाई माइनस 200 इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर है, तो ये रही हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, मजे से पूरा चैप्टर खत्म किया हम लोगों ने, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और भी अगर कुछ लगेगा कि अगर इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स और दिए जाने हैं रूट्स में, जल्दी हम उसके लिए भी एक नया वीडियोस लेकर आएंगे। टिल देन
उम्मीद करूँ मैं कि आप लोगों को सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और अगर सच में ऐसा है तो दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।